ये है भाई वो किताब जिसके हवाले दिए हैं फैज़ानुल हक साहब। ये वो किताब है। पहले मैंने पिक्चर लेने की कोशिश की लेकिन उसमें साफ़ नहीं आ रहा था, लिहाजा मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि ये डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की ईमान खालिस पर लिखी गई ये किताब है, पहली किस्त। इसके अंदर जो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इत्तेहाद और दीन इस्लाम का फ़र्क वाज़ह किया है कि ये जो सूफ़ियों का तसव्वुफ़ है और ये कब्र परस्ती का दीन है, ये दीन इत्तेहाद है, सब ने आपस में एका किया हुआ है अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़। तो उसका फ़र्क डॉक्टर साहब ने बयान किया है और बल्कि पहले सफ़े के ऊपर ही जहाँ से डॉक्टर साहब ने इसका आगाज़ किया, बड़ी ज़बरदस्त इबारत लिखी है डॉक्टर साहब ने कि लिखते हैं कि गुज़श्ता 18 साल से तमन्ना थी कि अल्लाह ताला वो दिन भी ले आए जब दुनिया वालों के सामने तौहीदी और इत्तेहादी दीन का फ़र्क वाज़े कर दूँ। उस अकेले मालिक की 100,000 मेहरबानियाँ कि उसने इसका मौका अनायत फरमाया। अब ऐसी ज़ुबान कहाँ से लाऊं जो शुक्र व सपास का हक़ अदा कर दे। तो इस अंदाज से ये 75 के अंदर शायद ये किताब लिखी गई थी और डॉक्टर साहब कह रहे हैं गुज़श्ता 18 साल से ये तमन्ना थी। तो इसका मतलब है कि ये 57-56 की बात है कि डॉक्टर साहब के दिल में ये था मामला। और एक और बयान के अंदर डॉक्टर साहब कहते हैं मैं 14 बरस का था जब मैंने अशरफ अली थानवी की वो किताब पढ़ी जिसमें ऐसी कुफरिया शिरक में बातें थीं। तो उस वक्त मुझे खटकती थी कि ये इतने बड़े की उम्मत हो के इस तरह की बातें क्यों करते हैं। तो अब उसके बाद ये जो वो वाला सफ़ा है जिसके अंदर इनका वो पूरी फ़हरिस्त शाया की गई है, वो मैं आपके सामने लाता हूँ ताकि इसको भी आप अपनी आँखों से देखें और पता चल जाए कि इन लोगों ने कौन सी दीन की खिदमत की है। ये कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, कल क़यामत के दिन इन्हीं के बारे में जिन्होंने कुफ्र शिर्क की तरफ इन्होंने इनकी रहनुमाई की है, कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम मोमन होते। तो कभी कहेंगे या अल्लाह इनको हमारे कब्ज़े में कर दे और ताकि हम इनको अपने पाँव के नीचे रौंद दिए। डॉक्टर साहब देखिए हवाले के साथ ये बातें की, कोई बात अपनी तरफ से नहीं की, इन्हीं की किताबों के हवाले दिए गए हैं और ये साबित किया गया है कि ये इनकी किताबें हैं, ये इनके अकीदे हैं और इनको लेके तुम किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो ये देखिए ये कश्फुल माजूब के हवाले हैं, कश्फुल माजूब के, फिर ये अनीसुल अरवा के हवाले हैं, फिर ये इनकी किताबें जो भी इन्होंने लिखी हैं इनके कारनामे हैं, यही इनके कारनामे हैं। और ये बाजी बुस्तामी की हैं, इनकी किताबों के हवाले हैं। फिर ये दलीलुल आरफीन है, देखिए मुईनुद्दीन चिश्ती की, इसके हवाले हैं। कोई बात बग़ैर हवाले के नहीं हुई है, इन्हीं की किताबों के हवाले हैं। बल्कि एक दफ़ा केस बना था वहाँ रावला कोर्ट के अंदर, तो वो जज ने कहा इन मसलक परस्तों को कि कोई इन्होंने अपनी तरफ से तो बात नहीं कही है ना, जो लिखी है तुम्हारी किताबों के हवाले दे के लिखी है, तुम अपनी किताबों के अंदर से ये कुफ्र शिर्क निकालो। तो ये इस पर वो उसने फ़ैसला दे दिया था कि तुम मुजरम हो, ये नहीं, इस अंदाज से। इसी तरीके से ये जब तबलीगी नसाब है, तबलीगी जमात वालों को जब कभी कहा जाता है कि तुम्हारी किताबों के फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, इसके अंदर ये शिर्क की बातें हैं, तो कभी कभी तो आगे से वो नाराज़ भी होते हैं और कभी कभी ये भी कह देते हैं कि अब हमने वो वाला वाक़या वहाँ से निकाल दिया है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई वो वाला वाक़या अगर आपने निकाल दिया है तो ज़करिया साहब को जहन्नम की आग से कौन निकालेगा, वो तो इसी शिर्क पर मर गए हैं। और सबसे बड़ा मसला अब इन्हीं का यही है कि इनके जो बड़े हैं वो उसी शिर्क पर मर गए हैं। तो बजाय इसके कि ये अपनी फ़िक्र करें तो इन्होंने जो है वो इनका दफ़ा करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से तो जान नहीं छूटेगी। इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर दिया है कि देखो आज दुनिया की ज़िंदगी में तो तुमने इनकी यानी हमायत कर ली, इनकी वकालत कर ली, कल क़यामत के दिन इनकी वकालत कौन करेगा। ये देखिए सारे पहली सदी हिजरी ऐसी ज़ातों से खाली है, दूसरी सदी हिजरी में ये सारे ये जिनका ज़िक्र किया गया है, देखें आप पढ़ते जाएँ। दूसरे क्लिप में मैंने इसको पढ़ के सुना भी दिया, अब ये देख लें, ये इनके कारनामे हैं। आज जो पूरी दुनिया के अंदर शिर्क और कुफ्र फैला हुआ है वो इन्हीं हज़रात का ईजाद करता है। ये देखते जाएँ या आप पढ़ते जाएँ।
दीन खुदाई। इसीलिए डॉक्टर साहब ने नीचे ये थोड़ा सा तबसरा किया है कि ये सारे हज़रात जिनका ऊपर ज़िक्र किया गया है दीन इत्तेहाद के लंबरदार थे, और आज जो दीन इस्लाम के नाम से इस दुनिया में पाया जाता है, आज का ये नहीं जो दीन, वो इन्हीं हज़रात का ईजाद करता है। कुरान और हदीस के दीन से बिल्कुल अलग, यकसर मुमताज़ दीन बंदगी की बजाय दीन खुदाई। यानी एक तो वो इस्लाम है जो कुरान और हदीस का इस्लाम है, नबी अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम का इस्लाम, और एक इन सूफ़ियों का इस्लाम है। तो ये वाला जो इस्लाम है इन सूफ़ियों का, बरेलवियों का, देवबंदियों का, अहले हदीसों का, सल्फ़ियों का, हम्बलियों का, आज के शाफ़ी, आज के मालिकी, और ये हनफी आज के, या हनीफ़ी, ये मोहम्मद हनीफ़ ने भी एक ग्रोह बनाया है क्योंकि वो भी सूफ़ीज़म से मुतासर थे। इन्होंने सजदा ताज़ीमी ईजाद कर लिया कि ये सजदा ताज़ीमी जो है ये बिल्कुल हुआ था, पूरा ख़ानदान याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गए। अंदाज़ा लगाइए, सजदा मारूफ सजदा जिसको पहले ख़ुद कुफ्र शिर्क कहते रहे हैं कि ये वाला सजदा रहा, ये मारूफ सजदा, घुटने जिसमें टेके जाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये हबलुल्लाह के अंदर लिखी हुई इबारत है, कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता है, किसी भी शरीयत में जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है और खारिज अज़ इम्कान है, इसका इम्कान भी नहीं है। और उसके बाद 2017 में आके उन्होंने इसको ऐन ईमान का, जो खारिज अज़ इम्कान था वो आज इनका ऐन ईमान बन गया है। और इन्होंने अपनी दावतुल कुरान, अंदाज़ा लगाइए किताब का, यानी तफसीर का नाम कितना प्यारा, दावतुल कुरान, कुरान की दावत। तो नतीजा क्या निकला? कुरान की दावत इनके नज़दीक ये है कि पूरा ख़ानदान, एक नबी अपने पूरे ख़ानदान को लेके दूसरे नबी के सामने सजदा रेज़ हो गया। तो बताइए, ये इनकी दावत है, ये कुरान की दावत है? कुरान ऐसों को काफिर कहता है, मुशरिक कहता है, बेईमानो तुमने अंबिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। और उसके बाद जब तुम्हें मार पड़ेगी ना कल क़यामत के दिन, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ये तालीम दी थी। अल्लाह ताला कहता है हम पूछेंगे, इस तरह सारे नबियों से भी पूछेंगे, और जिसको पूछा गया उससे पूछा जाएगा अच्छा ये तुम्हारी तालीम थी? तो उसके बाद जो नेक लोग होंगे वो तो इनकार कर देंगे, और जो कुफ्र शिर्क वाले हैं वो फंस जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ ये 110 सफ़े के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बात डॉक्टर साहब ने लिखी है, ये मैं पढ़ना चाह रहा था अपने भाइयों के सामने ताकि पूरी दुनिया तक ये बात पहुँचे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आज यानी जो कुछ होना था वो हो गया, तो अब अगर इस्लाह का मामला अगर किसी ने करना है तो हमेशा इस्लाह के लिए पहला कदम यही रहा है कि बातिल अकायद पर सबसे पहले ज़रब लगाई जाए और पूरी तरह से उनका पोल खोल डाला जाए। 13 साल की मक्की ज़िंदगी में मुशरिकीन अरब का कोई ऐसा बातिल अकीदा नहीं था जिससे तार्ज़ यानी झगड़ा ना किया गया हो, और ऐसे हर अकीदे की सफ़ात यानी उसकी गंदगी, उसका फ़साद वाज़े करके उसकी जगह पर अकीदा हक़ की बरकतों से रोशनास कराया गया। और जब हिजरत के बाद मदीना में अहले किताब से साबका पेश आया तो सूरह अल-बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह अल-माइदा के ज़रिए अहले किताब के अकायद के तिया पाँचा कर डाला गया। आज भी यही काम होना चाहिए। ये इत्तेहाद सलासा अगर पारा पारा ना किया गया तो ये मौजूदा बेआबरूई न जाएगी और अंजाम कार जहन्नम की आग से बचना मुमकिन ना हो सकेगा। इसलिए वक्त आ गया है कि खोल कर बेधड़क ऐलान किया जाए कि दीन इत्तेहाद तौहीद कुरानी का मुकाबला करने के लिए ईजाद किया गया है, और आज तक कोई सूफ़ी ऐसा नहीं गुज़रा जो इत्तेहादी ना हो। कोई सूफ़ी यानी अब्दुल कादिर जिलानी, मुईनुद्दीन चिश्ती, अली जवेरी, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान और उनके फिर आगे खुद्दाम सारे के सारे ये इत्तेहादी दीन के थे। ये वो दीन है जिसने शिर्क व बिद्अत को सन्नत जवाज़ दी, तबीब का रूप धार कर बीमार को अपने हाथ से जहर पिलाया, गुमराही को खुशनुमा बनाने के लिए इस्लाहात का एक चंगुल तैयार किया गया, और खालिक व मखलूक अब्द व माबूद को एक दूसरे से में समो कर बेहसाब ऐसी मरकब ज़ातें पैदा की जिन्होंने अपनी अपनी गद्दी संभाली, और फिर ये खुदाई मीरास बाप से बेटे को मुंतकिल होती रही। इनकी महफ़िलों में कुरान और हदीस की बजाय कश्फ़ व करामात, मराकबा और मशाहिदा, सो व शुक्र, वस्ल व हिजर की आवाज़ें गूंजती रहीं, और कभी उन्होंने कुरान और हदीस का नाम लिया भी तो सिर्फ़ अपने दीन इत्तेहाद की मखसूस इस्लाहात को सही साबित करने के लिए, जैसे वादतुल वजूद को सबूत के लिए उन्होंने उस हदीस कुदसी को इस्तेमाल किया जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे
की समात व बसारत बन जाता हूँ, उसके हाथ पैर बन जाता हूँ, और ऐसा करते हुए हकीकत व मजाज के सारे तकाज़ों को पसे पुश डाल दिया गया। इसी तरह जब अपनी सलात के सो शुक्र, इस अंदाज से डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने कभी कुरान और हदीस का नाम लिया है तो अपने कुफ्र और शिर्क को साबित करने के लिए, उसमें थोड़ा सा हक मिलाने के लिए, ताकि झूठ अकेला चल ही नहीं सकता है, उसमें सच्चाई तो मिलानी पड़ती है। ये मामला है। इसी तरह जब जिस तरह तबलीगी निसाब वालों को हम कहते हैं इसके अंदर कुफ्र शिर्क है, वाक़यात हैं, शिरकिया कहानियाँ हैं, तो कहते हैं भाई कुरान हदीस भी तो है, भाई कुरान हदीस भी तो है, अगर सिर्फ ये झूठी कहानियाँ होती तो कौन उनको पढ़ता। तो कुरान हदीस से धोखा खाते हैं, जाल लगाया आपने कुरान हदीस का, और उसके बाद कुफ्र शिर्क उसके अंदर डाल के उनको मुशरिक बना रहे हो। ये मामला अल्लाह के बंदों, मेरे भाइयों, ये बात समझने की कोशिश करो।